देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लेते हैं KCN, क्या लेते हैं बता बेटा, KCN, और लेते हैं NaCN। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुना ध्यान से, ये KCN और NaCN ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किस तरह बिहेव करता हूँ, कैटालिस्ट की तरह। अच्छा आप बोलोगे बेटा अगर यहाँ पर OH माइनस होता तो आपके दिमाग में कौन सा रिएक्शन आता, सबसे पहले ये बता दो। अगर यहाँ पर OH माइनस होता तो कौन सा रिएक्शन दिमाग में आता, अरे कैनिजारो रिएक्शन, कैसे बताओ, कैनिजारो। बट यहाँ पर हमने क्या लिया है, KCN, क्या लिया बता बेटा, KCN। तब देखो इसका मैकेनिज्म तुम लोग देखो पहले, तब देखो प्रोडक्ट कितना इजीली बनता है। देखो इसका मैकेनिज्म आपको जानना ही पड़ेगा, बिना जाने हुए आपका काम नहीं चलेगा। देखो ये है ना, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो KCN है, KCN को मैं लिख रहा हूँ CN माइनस, क्या लिख दूँ मैं, अरे K प्लस हो तुम्हारा क्या होगा, CN माइनस होगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया? तो बताओ क्या बन गया, PHCO माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CN। यहाँ किसी को दिक्कत है क्या? देखो ये सब जो भी रिएक्शन चल रहा है, ये जो मैकेनिज्म बेस्ड है सब, ये सब कैसा है बताओ, मैकेनिज्म बेस्ड है। आपको बस ध्यान रखना है, सर आपका अगर आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड आ गया और साथ में आपका KCN आ गया तो प्रोडक्ट कैसे बनाना, बस ज़्यादा लोचा की बात ही नहीं। कैनिजारो लोचा वाला था, ऑल्डोल करने से लोचा वाला, उसके बाद कोई भी लोचा वाला नहीं है टॉपिक, समझ रहे ना। आपको बस याद रखना है सर रिएजेंट कौन सा था और आपका आपने रिएक्शन में आपके रिएजेंट क्या क्या लिए हैं आपने, ठीक है ना। आपके रिएक्शन में रिएजेंट कौन कौन से, बस उसको ही जानना है आपको, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या लिया है, KCN, और आपका क्या है बताओ, कोई भी एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये क्या होना चाहिए बताओ बेटा, एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है यही हो, और भी हैं जो मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा तो आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट बताओ क्या होने वाला। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है ना, ये सबसे डेंजरस स्टेप होता है। देखो क्या O माइनस जो है उसको H चाहिए, देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। O माइनस को क्या चाहिए, H। अच्छा अगर ये C वाला H ले लिया, C वाला क्या ले लिया बताओ, H ले लिया। देखो C वाला अगर H ले लिया तो बताओ यहाँ माइनस बनेगा तो उसके लिए CN खड़ा है। CN कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है। तो क्या उस माइनस को स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, अरे उस माइनस स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा जो pH है और ये तुम्हारा क्या करता है बेटा, ये OH हो जाता है और यहाँ किस पे माइनस आ जाता है, कार्बन पे, और ये तुम्हारा CN बन गया। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पर, समझ में आ कि नहीं आ गया। क्यों ऐसा हुआ कि CN जो था सर वो क्या था बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है कि नहीं। CN कैसे ग्रुप बताओ, स्ट्रॉन्ग। यही तुम्हारा जो कैनिजारो था तो ये स्टेप नहीं होता था क्योंकि वहाँ पर OH माइनस था। तो ये OH माइनस अगर रहता तो क्या कर रहा है, बॉन्ड आता और क्या करता बताओ, H माइनस को रिलीज करता, कि OH तो +M ग्रुप है ना। समझ पा रहे हैं ना, समझ में। तो यहाँ पर ये स्टेप क्यों हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ, जब ये हो गया तो अपने ही मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब एक तरह से न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा ना ये। इसका अपना ही मॉलिक्यूल कौन सा है बताओ, बोलो। ये तुम्हारा क्या है, PHC⋯O, और यहाँ तुम्हारा क्या है H। क्या इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा, नहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये देखो ये PH है और ये तुम्हारा क्या बताओ C, यहाँ तुम्हारा क्या है OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है CN, कुछ ऐसा है। अब देखो ये कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन से। तो बताओ क्या हो गया, ये कार्बन जो है इस CH और ये तुम्हारा क्या हो गया O माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या है PH है। ये देखो किसी को समझ में आया कि नहीं आया। ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और इस कार्बन पर कौन कौन सा है, H और PH जो हमने लगा दिया। क्या समझ में आ गया। अब देखो अपने को पता है इस रिएक्शन में KCN कैसा बिहेव करता है, एज ए कैटालिस्ट ना। तो कैटालिस्ट यूज हुआ है तो उसको रीअपियर भी कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट होता क्या है, जो ये O माइनस बोलता है तुम अपना H दे दे, ये O माइनस क्या करता है, अपना H दे दे। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा, बताओ। यहाँ पे बनाता हूँ प्रोडक्ट, बोलो PH, फिर बताओ बेटा CN, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया O माइनस, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH OH, और बताओ बेटा यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा PH। नहीं समझ में आया क्या, अरे बोलो। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये O माइनस इंटरनल अटैक करेगा और CN को बाहर कर देगा। CN क्या करता बताओ, बाहर बन गया। तो बताओ क्या बन गया यहाँ प्रोडक्ट, बोलो PH, फिर बताओ C⋯O CH, और बताओ OH PH। क्या आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना कि नहीं बना, क्या बना बताओ बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, नहीं बनाना आपको। अरे बोलो अल्फा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, कीटोन। इसी को बोलते हैं बेंजोइन, इसको क्या बोलते होता बेटा, बेंजोइन। क्लियर है। तो क्या आपको बेंजोइन कंडेंसेशन समझ में, मानो ये है तुम्हारा
क्या एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं है? क्या एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है? यहाँ हमने क्या किया बताओ, हमने KCl ले लिया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, आप लोग सोच के बताओ क्या बनेगा इसमें। क्या आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता दूं? क्या शॉर्टकट बता दूं? देखो इसी H को हटाना है, इसी H को हटाना है और ऐसा ही ग्रुप जोड़ना है और उसको अल्कोहल बना देना है। उसको क्या बना देना है बताओ? अल्कोहल। नहीं समझ में आया क्या? आपको करना क्या बताओ? जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, हमने बेसिकली क्या किया बताओ? हमने बेसिकली क्या किया, देखो ध्यान से, इसके H को हटाया है, हटाया कि नहीं हटाया? देखो, और इस H को, ये वाला पूरा पार्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? देखो ध्यान से, ये H हटा है और यही पार्ट यहाँ जुड़ा है ना बेटा? अरे बोलो। बट हमने क्या किया है, कीटोन को रिड्यूस कर दिया है। कीटोन को हमने क्या कर दिया बताओ? रिड्यूस। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने? अरे बोलो, नहीं समझ में क्या? आपको H को हटाना है, यही पार्ट जोड़ना है, बाद में उसको क्या कर देना है? रिड्यूस कर देना है OH में। अभी नहीं समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में? देखो सर कैसे प्रोडक्ट बता दो, देखो ध्यान से। एक ऐसे बनाओगे, सर ये है, आप पहले इसको ऐसे एज इट इज लिख लो, इसको तुम एज इट इज लिख लो। क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं है? क्या तुम्हारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है? आपको C डबल बॉन्ड O को H को हटाना है, किसको हटाना बताओ? H को। अरे बोलो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और सेमी ग्रुप तुमको जोड़ना है, पहले सेमी ग्रुप जोड़ दो। चलो जोड़ दिया हमने सेम ग्रुप, C डबल बॉन्ड O है, फिर बताओ यही है ना बेटा? अरे बोलो। अब एक को क्या कर देंगे हम? OH बना देंगे। एक को क्या करना बताओ? OH बना देंगे। तो CHOH बना दो यहाँ पर, इसको हटाओ, इसको क्या लगा दो बताओ? यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। हो गया प्रोडक्ट। कुछ है? कुछ है? आपको H को हटाना है, वैसे ही ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। अब बाद में जो डबल बॉन्ड O है उसको क्या बना देना है? OH बना देना है। एक बार ऑक्सीजन पे H जोड़ दो, एक बार कार्बन पे H जोड़ दो, ये बोलेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। नहीं समझ में आएगा? चलो इसका प्रोडक्ट बताओ तो। एक क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। अब इसका तुम लोग प्रोडक्ट बना लिया तो समझो तुम लोग समझ गए। ये है, साथ में तुम्हारा क्या है बताओ? KCl। बताओ क्या क्रॉस है कि नहीं है? क्या क्रॉस है? अब बताओ KCl कहाँ अटैक करेगा? Cn माइनस इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा? NO2 वाले पर। किसे बताओ? NO2 वाले पर, क्योंकि आपका इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो अटैक करेगा वो वाला डबल बॉन्ड वो ही रहेगा, क्योंकि अटैक करके Cn को हटा रहा है ना। अटैक करके किसको हटा रहा है बताओ? Cn को। तो ये माइनस बनेगा, इस पे अटैक करेगा ना बेटा, ये माइनस बनेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। तो आप क्या करो, इसको H को हटाओ, पूरा ग्रुप जोड़ दो। इसके H को हटाओ और क्या करो बताओ? इसके H को हटाओ और ये पूरा ग्रुप को जोड़ दो। अब बाद में इसको अल्कोहल बना दो। बाद में इसको क्या करो बताओ? अल्कोहल। खत्म हो गया ना। तो बोलो क्या बन गया? बोलो बोलो। ये देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या हो गया? NO2 हो गया। समझ पा रहे हो मेरे बेटा? बोलो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O। और यहाँ बताओ, पहले ऐसे लिख दो, फिर बाद में इसको क्या बना दो? मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि तुम लोग समझ गए। बताओ क्या हो गया यहाँ पर? CH और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? बेंजीन हो गया। कुछ है वे? नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है। नोवेंजल रिएक्शन देखो ये किसके लिए होता है? देखा ध्यान से, जैसे यहाँ पर CH2 है, यहाँ Z और यहाँ Z' ले लो, ठीक है ना। मतलब आपका एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या बताओ? एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसके साथ हम लेंगे, देखो ध्यान से क्या कर लेंगे हम। पहला में लेंगे हम लोग वीक बेस लेंगे। क्या लेंगे बताओ बेटा? वीक बेस। या तो हम पिरिडीन लेंगे। पिरिडीन समझते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। और एक होता है पिपरिडीन। एक क्या होता है बताओ बेटा? पिपरिडीन। ये पिपरिडीन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग? एग्जाम आया हुआ है। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है पिपरिडीन, ठीक है ना। ये कैसा होता है देखो, ये आपने चेयर फॉर्म देखा है ना आप लोग? अरे आपने चेयर फॉर्म देखा है? इसमें एगो नाइट्रोजन हो जाएगा, खत्म। इसलिए बताते एग्जाम आया वो सवाल है ये पिपरिडीन के बारे में, ठीक है ना। तो हम जनरली क्या लेते हैं? वीक बेस, ठीक है ना।
अब सेकंड स्टेप में लेंगे हम या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन, या तो अल्डिहाइड लेंगे या तो क्या लेंगे बताओ, कीटोन। सुना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो अल्डिहाइड लेंगे या तो क्या लेंगे बताओ, कीटोन। चलो हमने ले लिया अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक है। थर्ड स्टेप में लेते हैं हम हाइड्रोलिसिस। थर्ड स्टेप में क्या लेते हैं बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस, और साथ में हीट। साथ में क्या करते हैं बताओ, हीट। देखो ध्यान से, नोवेंजल रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा जेड एंड जेड डैश कैन बी, देखो ध्यान से, ये आपका अल्डिहाइड हो सकता है। अरे आपका एक्टिव मिथिलीन की बात करते हैं तो दोनों -M ग्रुप होना चाहिए ना। अरे जब भी मैं एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन की बात करता हूँ, दोनों क्या होता है बताओ, -M ग्रुप होता है कि नहीं होता है। या तो दोनों एस्टर हो जाए, या तो अल्डिहाइड हो जाए, या तो कीटोन हो जाए, या तो CN हो जाए, या तुम्हारा क्या बताओ, CN। अरे एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन मैंने पढ़ा था आप लोगों को, जो काफ़ी एसिडिक होता है। तो ये जो दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होना चाहिए। क्या बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप। तो या तो CHO हो गया, या बताओ तुम्हारा एस्टर हो गया। अरे समझ पा रहे मेरी बातों को, या तो तुम्हारा कीटोन हो गया, या तो तुम्हारा बोलो CN हो गया, ठीक है ना। इतना लिख लो, ये सब हो सकते हैं जेड एंड जेड डैश। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आपको नोवेंजल रिएक्शन, सबसे पहले आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। आपका रिएक्टेंट क्या है बताओ, रिएक्टेंट में आपका एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है। क्या बताओ बेटा, एक्टिव मिथिलीन, इसी फॉर्मेट में होगा, जेड एंड जेड डैश। तो जेड और जेड डैश तुम्हारा क्या होगा, -M ग्रुप होगा। फिर हम क्या लेंगे, वीक बेस। क्या लेंगे बताओ बेटा, वीक बेस। जनरली जो लेते हैं हमने बता दिया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम उसका रिएक्शन या तो अल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे हम, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, और साथ में हीट भी रहेगा। साथ में क्या रहेगा बताओ, हीट। अब देखो मैं एक एग्जांपल से तुम लोग कराता हूँ, तुम लोग खुद ही बताना प्रोडक्ट, फिर बोलोगे सर बड़ा आसान था ये तो। फिर तुम लोग क्या बोलोगे, बड़ा आसान था। देखो ध्यान से, क्या समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ मैं आप लोगों को, हो गया। देखो सबसे पहले देखो आपका जैसे ये है, देखो जैसे CH2 है, ठीक है ना, OET, इसको बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। इसको क्या बोलते बताओ, मेलोनिक एस्टर। अब ये हो गया तुम्हारा। अब इसका रिएक्शन हम किसे करा रहे हैं बताओ, वीक बेस से। कैसे बताओ, वीक बेस। आपका वीक बेस कौन कौन से बताओ, हम चलो पिरिडीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ, पिरिडीन, और क्या लेते हैं बताओ, पिपरिडीन, यही ना। अरे यही ना, यही लेते हैं ना। सेकंड स्टेप हम क्या लेते हैं, चलो बेंजल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ, बेंजल्डिहाइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा बताओ, थर्ड स्टेप में तुम्हारा क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस। थर्ड स्टेप में तुम्हारा क्या होगा बताओ, हाइड्रोलिसिस। अब देखो तुम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाओगे पहले, और हीट। चलो इसका शॉर्टकट बता दें क्या पहले, हम शॉर्टकट बता दें। अरे बोलो, चलो जैसे पहले मैकेनिज्म, चलो फिर शॉर्टकट। चलिए देखिए मैकेनिज्म। तो पहले मैकेनिज्म क्या होना चाहिए बताइए। सबसे पहले बताओ, कोई सोचेगा तो क्या करेगा। ये सर ये हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन क्या था बताओ, एसिडिक। सर साथ में बेस है, बेस को क्या पसंद है, H+। खत्म, यही सोचोगे ना। इसे तो कुछ सोच सकते हो क्या तुम लोग। अरे बोलो, और कुछ सोचने की पॉसिबिलिटी है क्या, अरे बोलो। तो बताओ क्या हो गया। सर ये CH2 है, ये CH लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये तुम्हारा क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, OET, ठीक है ना। तो बोलो बेस आया, बेस कौन सा है बताओ, पिरिडीन आ गया। कौन आ गया बताओ बेटा, पिरिडीन। तो बताओ क्या करेगा, पिरिडीन इस H को लेगा, पिरिडीन इस H को लेगा तो क्या बनाएगा, पिरिडीनियम आयन बनाएगा, पिरिडीनियम आयन बनाएगा। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CH माइनस, और यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड O OET। एकदम आराम समझना। अब बताओ माइनस बन गया, नेक्स्ट तैयार है, कौन तैयार है, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन एकदम आसान है, आप जैसे बोल रहे वैसे कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, सर बेंजल्डिहाइड वेटिंग। तो बेंजल्डिहाइड वेट कर रहा है, बेंजल्डिहाइड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इस पर अटैक करेगा। इस पर क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा। ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। बोलो या सर नो, हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। देखो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये CH है, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O OET है। यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, OET, यही है ना बेटा। बताओ ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा।
बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, बोलो CH और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा O-, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा PH। नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, देखो H+ है और साथ में H2O भी तो है। H+ साथ तुम्हारा क्या है बताओ H2O, और साथ में हीट भी है, साथ तुम्हारा क्या है हीट है। तो पहले H+ ले लिया, पहले क्या ले लिया बताओ H+, तो बताओ क्या बन गया। अच्छा सीधे से बताओ यहाँ पर तुम्हारा ये बना कि नहीं बना, देखो CH, फिर बताओ C+O फिर बताओ C+O देखो कितना आसान प्रोडक्ट है। तुम लोग जो बोल रहे हो वही तो मैं कर रहा हूँ, CH और बताओ OH और बताओ तुम्हारा क्या हो गया PH। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा हाइड्रोलिसिस है कि नहीं बेटा, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या बताओ हाइड्रोलिसिस। क्या एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, अरे हाँ एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था आप लोगों को, अरे एस्टर है HOH दे दो, नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, HOH दे दो HOH, एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था। जब एस्टर को हाइड्रोलिसिस करते तो एसिड मिलता है, साथ में अल्कोहल मिलता है, पढ़ाया था आप लोगों को, अरे बोलो। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या बताओ हाइड्रोलिसिस है कि नहीं, बोलो बेटा। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा बताओ, ये भी एसिड ये भी एसिड, बताओ क्या बन गया, यहाँ पर CH, यहाँ बताओ C+1OH, यहाँ बताओ C+1OH, राइट। और ये बताओ क्या हो गया, यहाँ तो बताओ CH, यहाँ क्या हो गया OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया PH। अब तो बताओ तुम लोग को ये भी पढ़ाया था सर, अब हीट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं बताओ हीटिंग भी तो है, सर तुम्हारा क्या है हीटिंग भी तो है। चलो पर्पल कलर से चेंज कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया प्रोडक्ट बनने वाला है। अब बताओ एक कार्बन पर 2 C+1OH, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या एक CO2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्या एक CO2 फॉर्म बाहर निकलता है कि निकलता है, अरे बोलो। अच्छा जैसे एक CO2 का फॉर्म में बाहर गया, आपको फिर से बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का, अरे OH और H हटा देते हैं, अरे याद आ रहा है आप लोगों को नहीं याद आ रहा है, ये सब पढ़ाया था मैं आप लोगों को। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पढ़ाया था आप लोगों को, अल्कीन बना था। अरे बीटा पर जब OH होता है तो क्या बनता है, OH और H पानी निकलता है, याद है कि नहीं याद है, ये सब याद आ रहा है आप लोगों को। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, क्या मैं पढ़ाया था आप लोगों को। तो आपको समझ में आ गया, पहले एक बाहर जाएगा CO2, अरे बोलो एक CO2 फॉर्म में बाहर जाएगा कि एक कार्बन पर जब भी 2 C+1OH होते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा आपको समझ में आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो फिर से आपका OH और H निकल जाएगा। फिर से क्या निकल बता बेटा, क्या बताना पड़ेगा तुम लोग समझ में आ रहा है कि लिख दें हम, चलो लिख देते हैं एक बार फिर देखो। अब लिखेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तुम लोग समझना चाहिए। एक निकल गया मान लो, तो क्या बने बताओ अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी जब एसिड होता है तो पानी निकल जाता है, क्या निकल बताओ पानी। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो CH2, फिर बताओ यहाँ पर तुम्हारा क्या था, कहाँ नीचे कर दे इसको, सारे नीचे कर दे रहे हैं, यह ना ठीक है ना, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा, ठीक है ना। तो एक आपका एसिड रह जाएगा C+1OH, फिर बताओ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया PH, यही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया सिनामिक एसिड। क्या बने बताओ बेटा सिनामिक एसिड। एक बार फिर से मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, सिनामिक एसिड, ठीक है ना, ठीक है। एक बार फिर से बता दे कैसे हुआ। एक कार्बन पे जब दो, सुनो ध्यान से, एक कार्बन पे जब भी 2 C+1OH होते हैं तो एक C+1OH बाहर होता है। अरे समझ पा रहे से, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ पहले एक बाहर हुआ होगा ना, तो बाहर हुआ तो क्या बना बताओ CH2 C+1OH, फिर बताओ बेटा फिर तुम्हारा क्या बताओ CHOH, और तुम्हारा क्या बना होगा PH, ये बना होगा, अरे ये बना होगा ना। देखो देखो फिर से बता दे रहा हूँ। अब बताओ ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी हुआ कि नहीं हुआ। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में बताया था यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाता है, यहाँ क्या निकल जाता है बताओ H, तो आपका यही तो बन जाएगा प्रोडक्ट। अभी भी नहीं याद आ रहा आप लोगों को, ये सब हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था आप लोगों को। ये आपका जो मेलोनिक एस्टर था CH3, तो क्या था C+1OET। सुनो ध्यान से, इधर देखो सर, शॉर्टकट हमको सर शॉर्टकट चाहिए, हमको क्या चाहिए बताओ, हमको क्या चाहिए बताओ शॉर्टकट। सुनो ध्यान, हमको क्या चाहिए बताओ, अरे भैया हो गया, इधर देखो ठीक है ना। साथ में सुनो, आपको अल्डोल प्रोडक्ट बनाने आता है ना, आपको कौन सा अल्डोल प्रोडक्ट बताया था आप लोगों को। तो साथ में तुम्हारा क्या था बेंजल्डिहाइड था ना, क्या था बताओ, ये था ना PH C+1OH, यही था ना बेटा, अरे बोलो। तो जैसा अल्डोल बनाते हो, जैसा क्या बनाते हो बताओ अल्डोल, वैसा ही प्रोडक्ट बना दो। जैसा अल्डोल बनाते हो वैसा ही तुम क्या करो बताओ। तो अल्डोल बनाओगे तो क्या करोगे बताओ, इसका O हटाओगे और इसका क्या हटाओगे CH2 हटाओगे,
और दोनों आपस में क्या बना देगा, पाई बॉन्ड, दोनों आपस में क्या बना देगा बताओ, पाई बॉन्ड। बताओ क्या बन जाएगा, सी, फिर बताओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, राइट। यहाँ बताओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, साथ में क्या बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या देंगे, डबली बॉन्डेड हो जाएंगे। बताओ डबल बॉन्ड क्या हो जाए बताओ, सी एच पी एच, यही हुआ ना। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा हाइड्रोलिसिस था, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या था बताओ, ये जो दोनों एस्टर है इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एसिड में। तो बताओ क्या हो गया, यहाँ तक डायरेक्ट क्या है तुम्हारा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ तुम्हारा बताओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये तो एज इट इज रहा। अब बताओ आपका हीटिंग भी था, अब क्या था बताओ, हीटिंग भी था, एक CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, एक CO2 के फॉर्म में। तो बताओ क्या बन गया, बोलो CH, बताओ सी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, डबल बॉन्ड CH, और ये तुम्हारा क्या हो गया, PH। खत्म हो गया प्रोडक्ट। अभी भी नहीं, थोड़ा देखो एक्टिव मिथिलीन का होना जरूरी है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ CHO है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, हेलो बातें नहीं, चलो यहाँ एस्टर ले लो, ठीक है ना। यहाँ क्या ले बताओ, एस्टर। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, और यहाँ तुम ले लो बेंजल्डिहाइड। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है बताओ, रिएजेंट क्या होता है बताओ, वीक बेस। क्या होता है बेटा, वीक बेस। सेकंड स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, और हीट भी रहता है। बताओ कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, बताओ कैसे बनाओगे। अरे सीधे बता दो, बताओ क्या बनेगा। ये सर ये C हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, CHO हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, C डबल बॉन्ड, पहले शॉर्टकट लगाओ OET हो जाएगा, बाद में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम बाद में क्या करें बताओ, हाइड्रोलिसिस करेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, नेक्स्ट यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, PH। अब बताओ क्या एस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको पता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस पता है, तो बताओ क्या बन गया, CHO यहाँ आ गया। फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड OH, और ये तुम्हारा क्या बताओ CH, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, PH बन गया। और इसमें कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जब आपने डबल बॉन्ड बनाया है तो ऑलरेडी पानी को बाहर तो आपने किया ही है, हीट तो है ही यहाँ पर, उसके बाद अब किसी भी बाहर नहीं जाएगा। क्या दोनों एसिड थोड़े हैं, अगर यहाँ पर दोनों एसिड होता तो एक CO2 फॉर्म में बाहर, CH2, चलो यहाँ कीटोन दे देता हूँ, चलो इसका प्रोडक्ट बना दो। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से एकदम। सर ये देखिए सर, ये देखिए सर, पानी निकालिए ना सर, आप क्या निकालिए आप, पानी। ये आ गया C, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3। अब देखो इस कार्बन पे दोनों एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एस्टर का क्या है बताओ, हाइड्रोलिसिस। तो क्या एस्टर के पर लिख लो पहले, तो फिर तुम लोग पूछो सर कैसे कैसे हो जाता है। ये हो गया, अरे बोलो। अब बताओ हीटिंग है तो एक तो बाहर निकल जाएगा ना, अरे एक CO2 फॉर्म बाहर निकलेगा। पढ़ाया हूँ, एक कार्बन पे 2 C डबल बॉन्ड OH अनस्टेबल होता है, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो बताओ यहाँ से हीट कर दो, यहाँ हीटिंग तो है ही, तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ CH, ये बताओ क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये बताओ डबल बॉन्ड C, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3 CH3। नहीं समझ में आया क्या, नोवेंजल, इतने बड़े नाम थे, ढेर हो गए। तो नोवेंजल रिएक्शन समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, अरे आ गया कि नहीं समझ में आया, अरे आ गया, क्लियर, आसान है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। क्या नाम बताओ, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन हो जाएगा। वो भी कुछ नहीं, वो भी आएगा जाएगा, वो भी आएगा जाएगा। तो लिखिए, हो जाएगा, पढ़े आगे, बढ़े आगे। लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। विच रिएक्शन बताओ, मैस्की रिएक्शन, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। टी इसमें थोड़ा साइलेंट रहेगा, तो रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। बात करें रिफॉर्मेस्की रिएक्शन का, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये आपका एस्टर है, ये आपका क्या बताओ बेटा, एस्टर है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर CH2 है, ठीक है ना।
इसके अल्फा यही तुम्हारा अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, उसी में मान लीजिए एक आपका हेलोजन है, मान लीजिए आपका Br है, ठीक है। मतलब एस्टर के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन है, एस्टर के अल्फा पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, हेलोजन, ठीक है। सुनिए ध्यान से, प्रोडक्ट से समझाना, बड़ा आसान रिएक्शन है ये, ठीक है। इसका रिएक्शन सबसे पहले हम कराएंगे जिंक के साथ। किसके साथ बताओ, जिंक के साथ। किससे बताओ बेटा, जिंक। आपको पता है जब RX होता है और साथ में मैग्नीशियम लेते हैं तो RMgX बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए आपका RX है यहाँ पर और साथ में आपने क्या लिया बताओ, मैग्नीशियम, आपको क्या बनता है बताओ, RMgX बनता है कि नहीं बनता है। क्या एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनता है और RMgX बेसिकली उसमें R- का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है बताओ, गिरनार्ड किसका सोर्स होता है, R- का। तो वैसे ही आपको समझ में आ गया सर, मेटल है यहाँ पर तुम्हारा अल्काइल हैलाइड टाइप का है तो बीच में जिंक आ जाएगा। बीच में क्या जाए बताओ, जिंक। और ये कार्बन पर पार्शियल डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन पार्शियल डेल्टा माइनस चार्ज। अब आपको समझ में आ गया ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि आगे हम अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन लेने वाले हैं। आगे हम क्या लेने बताओ, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आगे हम क्या लेने बताओ बेटा, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। सेकंड लेंगे हम, बताओ। चलो हमने अल्डिहाइड ले लिया, अल्डिहाइड हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड स्टेप में मैं ले रहा हूँ H+ और NH4Cl, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैं हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके बहुत सारे बुक में दिया रहेगा हाइड्रोलिसिस कराकर, ठीक है ना, बट वो रिफॉर्मेस्की का मेन रिएक्शन नहीं है वो। आपका H+ आपका बस एसिडिक मीडियम को देना रहता है, ठीक है ना। आपका हाइड्रोलिसिस नहीं कराना होता है। समझ पा रहे हैं, वो अलग ही रिएक्शन हो जाता है, मैं आपको जो बताऊंगा आपको, उसका प्रोडक्ट अलग बनता है। तो हमने H+ दिया और आप बोल सकते हैं NH4Cl, ये भी H+ ही देगा, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले होता है इसका मैकेनिज्म बात करते, बताओ होना क्या चाहिए। मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए बताओ बेटा, जी सर बीच में जिंक आएगा, थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो C+O और यहाँ तुम्हारा क्या है OCH3, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या है बताओ CH2, यहाँ तुम्हारा क्या है Br है। आया जिंक भैया है, बोला हमको बीच में घुसा दो, बीच में आ गया। ये कहाँ है बताओ, बीच में। तो बताओ क्या बन गए, OCH3, फिर बताओ C+O और तुम्हारा क्या बताओ CH2, ठीक है CH2 और यहाँ तुम्हारा बताओ ZnBr। क्या बना, क्या बना। अब बताओ ये क्या कार्बन पर डेल्टा माइनस चार्ज आया कि नहीं आया। अरे जिंक आपका मेटल है तो जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कार्बन कैसे चार्ज आएगा बताओ, डेल्टा माइनस। सुनो ध्यान से, ये सब एकदम ध्यान, रूल बस फॉलो करो, क्या से क्या बन रहा है बस एज इट इज जैसे आपको फॉलो करना है भाई, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है ना। जो था वो अल्डोल था, जो था वो कैनिजारो था, जो था वो हेलो फॉर्म था, बाकी कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ना। आपको सेटअप रूल है वही फॉलो करना है। अरे भैया जिंक है, जिंक क्या करेगा, बीच में घुसेगा, और जैसे Mg बीच में घुसता है और जैसे बीच में घुसता है वो R को माइनस बना देता है, R को क्या बना देता है माइनस। अब एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करता। अब यहाँ पर है सेकंड स्टेप में क्या लिया है तुम्हारा, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन, उसका एक ही काम है अटैक करना, एक ही काम है बताओ अटैक। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो उसको ले लेता, बट यहाँ पर कुछ है नहीं तो क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा। ये बन गया। अब बताओ इसमें तुम्हारा क्या बताओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या बताओ, ये बेंजल्डिहाइड है, ये तुम्हारा क्या है बेंजल्डिहाइड। अब बताओ क्या करेगा ये, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए बताओ। एक गधा से गधा बच्चा आएगा तो वही बोलेगा सर, गधा से गधा मतलब जो क्लास किया हो, एकदम से गधा ने जो कुदाल चला रहा है बैठ जाए क्लास में, ऐसा भी नहीं, समझ गए ना। गधा से गधा मतलब जो क्लास किया हो, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, ये सर इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, ये इस पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अरे यही होगा ना भैया, अरे बोलो भे। तो बता क्या बनेगा, इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड नहीं बन जाएगा, इस कार्बन के साथ इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा बोलो। चलो यहाँ पर ऐसे लिख रहा है, बताओ C+O और यहाँ तुम्हारा क्या है OCH3। यहाँ बताओ ये CH2 है और यहाँ इसके साथ बॉन्ड बन गया। तो बताओ क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा CHO- और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ बेटा PH। यही है ना, अरे बोलो यही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हमने H+ दे रखा है, हमने H+ दे रखा है। बताओ क्या बन गया, क्या आपका वो O-H+ को ले लेगा। अरे बोलो, क्या बीटा पे हमने हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को जोड़ दिया ना बेटा, तो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना कि नहीं बना। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना बताओ, एस्टर। अब यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं, बट वो कब बनेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर पूछे रिफॉर्मेस्की में क्या बनता है तो आप बीटा पे क्या बनता है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। क्या बनता है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बताओ क्या बनेगा तुम्हारा बोलो। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट लिख दूँ कि दोनों में काम चल जाएगा,
OCH3, फिर बताओ क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ CH2, और बताओ बेटा यहाँ पर क्या होगा बताओ CHOH, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ PH। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इसको छाप दो, ठीक है ना। ये आपका रिफॉर्मेस्की रिएक्शन है, ठीक है ना। आपने क्या किया, एस्टर के बीटा पोजीशन पे OH को जोड़ दिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन करूंगा मैं। अच्छा आप बताओ, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता और साथ में हीट करता तो क्या बनता, बोलो। अगर हाइड्रोलिसिस करता तो क्या ये एस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाता, ये एसिड बन जाता, और हीट कर रहा हूं तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या पानी नहीं निकल जाएगा, OH और यहाँ का H, ठीक है। उसी को बोल लिया जाता है रिफॉर्मेस्की की बात गलत है। रिफॉर्मेस्की का मतलब होता है जब उसके आपके बीटा पोजीशन पे क्या जोड़ना आपको, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, ठीक है ना। तब ध्यान रखिएगा सवाल में कैसे किस वे में दिया हुआ है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब इसी में थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, सेम सवाल रहेगा आपका, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी कितना हम लोग रिएक्शन कर लिए, 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन बचा हुआ है, अभी 2 रिएक्शन बचा हुआ है, 2 छोटे छोटे कर लेते रिएक्शन, अभी तो टाइम है बहुत कि नहीं ना। वही तो, अभी तुम अच्छा बात किए हो, हाँ अभी ऐसे ही बात करना है, अच्छा लड़का तुम हो, बीच में तुम बिगड़ गया था एकदम। आप देखें ये वो अपने सर हैं जो संजय सर, उनके बेटा से मिले हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। छोटू को मिले हैं, छोटू अपने पापा के एकदम अपोजिट जा रहा है, उसके बोरा में कस कर रखे हैं, अब बोरा खुल रहा है, अब बोरा खुलेगा तो ब्लास्ट ही तो होगा। वैसे आप सीधे, आपको सीधा बने रहना है, नहीं तो आप जब बिगड़ेंगे तो फिर इन सब ज़्यादा बिगड़ जाएंगे आप। होता है यही, समझ रहे हैं ना, ये होता है। जो खूब शरीफ रहते हैं जब बिगड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा वही बिगड़ते हैं। जो बदमाश है तो शुरू से बदमाश है, वो अपने मस्त रहेगा। ये बात सही है कि नहीं सही है? चलिए हम सही बात ही बोलते हैं, हो गया। हाँ देखिए कुछ बोल रहा है क्या, विकास भाई, विकास भाई बदमाश है सही में, आए चलिए बढ़िया है। चलिए हमको ऐसा बात बोले हम बुरा अब कुछ बोल ही नहीं पाएंगे हम। चलिए हो गया। अब इसी रिएक्शन में थोड़ा एक्सटेंशन कर दे क्या हम, आप देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। रिफॉर्मेस्की समझ में आ गया, अरे रिफॉर्मेस्की समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या कर दिया बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस क्या कर दिया बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस, साथ में हमने हीट कर दिया, क्या कर दिया बताओ, हीट कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, हीट, तो आपको समझ में आ रहा है ये वाला एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड बनता है, अल्कोहल पार्ट की बात नहीं कर रहा, अल्कोहल निकल जाएगा, हम अल्कोहल की बात नहीं करते भैया, समझ गए ना आप लोग। हाँ तो अल्कोहल अपना बाहर निकल गया, क्या उसका बीटा कीटो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, क्या फिर से पानी निकलेगा। जब भी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है क्या निकलता है, OH और H, OH और, तो बताइए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। क्या मैं डायरेक्ट यहाँ देखो यहाँ से इसी का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, क्या ये एसिड बन जाएगा, अरे क्या ये एसिड बनेगा, अरे बोलो अब बताओ क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, तो सर यहाँ का OH और यहाँ का H भी निकल जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H भी निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, तो बताओ यहाँ का OH हटाओ, यहाँ का H हटाओ, और जब OH H हटाओगे तो दोनों का आपस में क्या बना दोगे, बॉन्ड बना दोगे, क्या बना दोगे, बॉन्ड। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ H + H2 और तुम्हारा क्या हो गया, हीट, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया नहीं। अब इसको ही बोल देते रिफॉर्मेस्की, नहीं गलत है। रिफॉर्मेस्की का मतलब क्या होता है आपको समझ गए ना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाना होता है, ठीक है ना। सॉरी बने से प्रोडक्ट बने,
क्या बनेगा इसका बताओ तो प्रोडक्ट। सर यहाँ बीच में जिंक आएगा, ये माइनस आएगा, वही माइनस अटैक करेगा, वो माइनस करके बताओ अटैक। अब इस कार्बन पे तुम्हारा क्या है CH3 है, तो पहले एस्टर वाला पार्ट लिख लो। क्या एस्टर वाला पार्ट मैं ऐसे लिख दूँ? अरे बोलो, अरे बोलो बे। अब ये कार्बन वाला पार्ट जाकर अटैक करेगा, तो देखो क्या कर दे मैंने यहाँ पर CH को क्या कर दो बताओ, ये CH है, यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, ऐसे नीचे CH3 लिख रहा हूँ, समझ पा रहे तुम लोग ना? अरे क्योंकि ये कार्बन वाला पार्ट इससे बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो इस कार्बन पे मिथाइल उसको नीचे लिख दिया। अरे समझ पा रहे अपने बातों को? तुम समझ पा रहे अपनी बातों को? फिर बताओ ये जो कार्बन है वो किससे बॉन्ड बनाएगा? इस कार्बन के साथ। और उस कार्बन पे तुम्हारा क्या है बताओ? CH, और यहाँ तुम्हारा क्या है? PH, और यही तुम्हारा OH हो गया, खत्म हो गया सवाल सब। नहीं समझ में आएगा? अच्छा, इसका अगर इसी सवाल में हाइड्रोलिसिस होता तो क्या बनता? अगर इसी में अगर तुम्हारा रहता, अगर तुम्हारा में देता H+ एंड H2O, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कभी कोई सवाल आपका प्रोडक्ट इसी फॉर्म में दिखेगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट। बोलो ये तुम्हारा क्या बनेगा? एसिड, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? डबल बॉन्ड। नहीं समझ में आएगा तो बताओ क्या बन गया? बोलो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? एसिड। फिर बताओ यहाँ क्या बनेगा बताओ? C डबल बॉन्ड C और H, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? PH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल। क्या नहीं समझ में आएगा आप लोग को? तो कभी भी हो सकता है एग्जाम में सवाल आए और आंसर आपका इस फॉर्म में हो। सुनो ध्यान से, आपका आंसर किस फॉर्म में हो? इस फॉर्मेट में, तो कर लोगे ना तुम लोग, कन्फ्यूज मत होना। सर आप तो वो पता है, बेसिकली रिफॉर्मर्स की रिएक्शन वही है, ठीक है ना? तो आपके सवाल में अगर दे दिया तो आपका अगर इस वे में प्रोडक्ट है तो आपको ये बना देना। आप समझ में आ गया क्या आपको लोग? चलो इसका बताओ प्रोडक्ट, इसमें क्या आपको इंट्रामोलिकुलर होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ पर सॉरी BR, यहाँ पर BR लगाओ ना, आप बनाओ सॉरी। एकदम सामने आपको दिख रहा होगा, ऐसा बनाया जो आपको सामने दिखना चाहिए आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। सर यहाँ का यहाँ माइनस बनेगा, देखो क्या बनेगा बताओ? यहाँ माइनस बनेगा। अब यहाँ तुम्हारा पहले अटैक करता था दूसरे अल्डिहाइड या कीटोन पे, बट यहाँ पर ऑलरेडी अल्डिहाइड वाला साइड है कि नहीं साइड है? अरे बोलो, तो बताओ क्या करेगा बताओ? सुनो ध्यान से, इसका प्रोडक्ट बनाओ। देखो ये सर कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये तुम्हारा क्या हो गया? 5। क्या 5 में रिंग बनेगा? क्या 5 में रिंग बनेगा? तो चलो 5 में रिंग बना लो। क्या करना बताओ बेटा? 5 मेंबर रिंग। हम लोग रिंग बनाने में मजा आता है सर। अब बताओ ये 1 और 5 के बीच बॉन्ड है, 1 और 5 के बीच बॉन्ड है, चलो इसको 1 कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? 5। अब बताओ तुम्हारा 1 पे तुम्हारा तो एस्टर वाला पार्ट है, ये 1 पे तुम्हारा क्या है? बताओ बेटा, ये 1 पे पूरा एस्टर वाला पार्ट है कि नहीं है? अरे ये तो जिंक आ गया तो ये माइनस बन गया ना तुम्हारा बेटा, तो बताओ क्या हो गया? तो 1 पे तुम्हारा क्या है बताओ? पूरा एस्टर वाला पार्ट है, C डबल बॉन्ड O OET, राइट। और साथ में तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया? ये 5वां कार्बन पर क्या बन गया? OH। 5वां कार्बन क्या बना बताओ? OH। क्या नहीं समझ में आया? बोलो। अच्छा, अगर आंसर दूसरे फॉर्मेट में दे सकता है, अगर इसी का हम हाइड्रोलिसिस प्लस हीट कर देते क्या बन जाएगा बताओ? हाइड्रोलिसिस प्लस क्या कर दे बताओ? हीट। बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बोलो। सर ये एसिड बन गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, तो OH और यहाँ का H निकाल दो, OH और यहाँ का H निकाल दो। तो आपका आंसर इस फॉर्मेट में अगर दिया होगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? ये तुम्हारा क्या बताओ? C डबल बॉन्ड OH हो गया, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब देख लीजिए आंसर किस फॉर्म में दिया, बट आपको बता दूँ रिफॉर्मेस की रिएक्शन वही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप कहीं बुक देखिएगा तो आपको यही प्रोडक्ट बनाया रहेगा, ठीक है? क्लियर है आप लोग का? तो रिफॉर्मेस की समझ में आ गया? रिफॉर्मेस की रिएक्शन क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? देखो ध्यान से, एकदम समझना अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? एक पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 5 रिएक्शन करना आप लोग बताया था ना आप लोगों को। देखो हो जाएगा 5, घबराओ मत। ये देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर इसका रेजोनेंस कराओ, एक देखो ये इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है कि नहीं है? अरे जो कार्बन डबल बॉन्ड हिल गया क्या भाई? सही है ना? ठीक है ना? जो कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, ये सब आ रहा है ना? मेरा फेस आ रहा है ना सब? अरे आ रहा है ना? जो कार्बन डबली बॉन्डेड है वो कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है ही, साथ में जब इसका रेजोनेंस कराओगे तो क्या कुछ ऐसा रेजोनेंस कराओगे? बोलो।
तो क्या बनेगा बताओ, ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, ये O माइनस, ठीक है ना, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस आया कि नहीं आया, तो ये वाला कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। बोलो, अरे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो देखो, एक होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसको बोलते हैं हार्ड सेंटर। ये कैसे सेंटर बताओ, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलेंगे बता बेटा, इसको क्या बोलेंगे सॉफ्ट, इसको क्या बोलेंगे बता बेटा सॉफ्ट। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जैसे ये देखो, जैसे ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये हार्ड वाला हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट, और ये वाला तुम्हारा कैसा हो गया बताओ सॉफ्ट। एक बताओ क्या हो गया सॉफ्ट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, हार्ड को हार्ड प्रीफर करता है, सॉफ्ट को सॉफ्ट प्रीफर करता है, ठीक है ना। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ लिखा है, तो देखो ध्यान से, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल में कौन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जैसे RMGX गिरनाट रिएजेंट वाला, वो सब क्या कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हार्ड। RMGX हो गया, ठीक है ना, RLI हो गया, R तुम्हारा क्या बताओ LI। इससे तुम्हारे क्या होते हैं, जो जनरल यूज है वो भी लिखा रहा हूँ, इससे तुम्हारे क्या बताओ स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखो वीक में कौन से होते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट बोल सकते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान से, आपको गिलमेंस रिएजेंट पढ़ाया था मैं, R2CuLi, याद है गिलमेंस रिएजेंट, R2CuLi याद है ना आप लोगों को। तो R2CuLi, अरे तुम लोग याद है कि नहीं याद है। तो ये सब, ये तुम्हारा क्या होता है बताओ सॉफ्ट होता है। क्या बताओ बेटा सॉफ्ट। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, बट आपको मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, जो काम का चीज़ है वही दे रहा हूँ। NaCN, CN माइनस, ये CN माइनस में तुम्हारा किस में आएगा, सॉफ्ट में आएगा, ठीक है ना। हार्ड में तुम लिख सकते हो NH2 माइनस, ये सब भी तुम्हारा क्या है बताओ, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। NH2 माइनस सब तुम्हारा क्या है, हार्ड है। OH माइनस सब तुम्हारा क्या है बताओ बेटा, हार्ड है। क्लियर है, समझ पा रहे तुम लोग। SH माइनस ये सब तुम्हारा क्या बताओ, सॉफ्ट है। I माइनस ये सब तुम्हारा क्या बताओ, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है। तो आप लोग इतना दिमाग जो काम का चीज आने वाला है, ये दोनों जरा आ रहा है। RMGX और RLI ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, हार्ड। क्या होता है बेटा, हार्ड। और R2CuLi क्या होता है, सॉफ्ट। क्या होता है बेटा, सॉफ्ट। इवन तो एक और एग्जाम्पल लो जो फेमस है, R2CD, याद है आप लोग को बताया था, R2CD मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये कीटोन को रिड्यूस नहीं किया था, अरे याद है ना आप लोगों को ना, कीटोन को रिड्यूस नहीं किया था, केवल किसको रिड्यूस किया था, एसिड हैलाइड को। R2CuLi एंड R2CD केवल किसको रिड्यूस किया था, एसिड हैलाइड को, और कीटोन को रिड्यूस नहीं किया था। बट जब अनसेचुरेटेड कीटोन होते हैं तो वहां पर रिड्यूस कर देता है। कैसे करेगा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हार्ड सॉफ्ट क्या समझ में आ गया आप लोगों को। तो हार्ड प्रीफर हार्ड, सॉफ्ट प्रीफर सॉफ्ट। अब देखो ध्यान से कुछ एक इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखो, जैसे आपका ये है, ठीक है ना, अगर इसका रिएक्शन आपने करा दिया RMGX से CH3MGX से, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताओ। ये CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, बाद में H प्लस को ले लेगा, वो बाद में H प्लस को ले लेगा। बताओ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ। ये आपका OH और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, CH3। नहीं समझ में आएगा आप लोग को, नहीं समझ में। अगर यही रिएक्शन तुमने करा दिया, जैसे मानो तुम्हारा CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये तुम्हारा गिलमैन रिएजेंट है कि नहीं है, ये भी CH3 माइनस को ही डोनेट करते हैं। यहाँ भी तुम्हारा ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी तुम्हारा क्या बताओ ऑर्गेनो। तो यहाँ से CH3 माइनस जो है ना वो यहाँ अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है बताओ, इस, ये भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं है। अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। नहीं समझ में आएगा। अब बाद में H को ले लेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बोलो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ OH बन गया, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया CH3। ये तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि कैसा न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट प्रीफर सॉफ्ट, हार्ड प्रीफर हार्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताओ, ये बाद में टॉटोमर करा लेगा, ये बाद में क्या कर ले बताओ, टॉटोमर। तो टॉटोमर कराएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ। ये टॉटोमर कराएगा तो पता ना, यहाँ से H हटाओ, माइनस बनाओ, रेजिडेंस करो, माइनस करो, H को ले लेगा। बताओ क्या बन गया, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ CH3। क्या क्लियर है, बोलो, अरे बोलो, क्या समझ में आया कि नहीं आप लोगों को कि कहाँ अटैक किया है, सॉफ्ट सेंटर पे। क्लियर है ना, इसको लिख लो। अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो
अगर आपने यहाँ पर ले लिया आपने CH3MgX, ठीक है ना, आपने क्या लिया बताओ, CH3MgX, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया आपने CuCl, क्या लिया बताओ बेटा, CuCl, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉफ्ट बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, सॉफ्ट। ये कैसा बन जाता है बेटा, सॉफ्ट। तो यहाँ पे तो तुम्हारा प्रोडक्ट वही बनता है जो यहाँ बना था, बताओ क्या बन जाएगा, सिल्वर बॉन्ड हो, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, CH3। क्लियर है, ठीक है ना। तो RMgX के साथ आपने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया तो क्या बन गया, सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा वो, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, हार्ड, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो, अब इसी पे एक रिएक्शन जिसका नाम है माइकल रिएक्शन। अभी है टाइम भैया, अभी बहुत टाइम है, 5-10 मिनट बढ़ा ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिखिए माइकल रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, ठीक है ना, आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्कस करें माइकल रिएक्शन। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर भी आपका एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या से बता बेटा, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन, ठीक है। एक्टिव मिथिलीन क्या से बता बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे भैया, यहाँ पर पहला स्टेप लेंगे आप बेस, यहाँ पर आप क्या लेंगे बताओ बेटा, बेस OH-, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन है कि नहीं है। सेकंड लेंगे आप यहाँ पर, ये देखो ये क्या अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ, अनसेचुरेटेड तुम्हारा क्या बताओ, अल्डिहाइड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों, ठीक है। नेक्स्ट आप कर लेंगे हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट आप क्या लेंगे बताओ, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या लिया बताओ, OH-, साथ में हम लिए बताओ अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं आप, अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ यहाँ पर OH- क्या करेगा, पहले H को निकालेगा, क्या करेगा बताओ, H। बस ध्यान रखना माइकल रिएक्शन है क्या, बस खत्म। एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन का होना जरूरी है, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो बताओ क्या हो गया, OH- क्या करेगा बताओ, इस H को हटाएगा, जैसे इस H को हटाएगा माइनस बनाएगा। अब बताइए हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, यही इंपॉर्टेंट है, हार्ड होगा कि सॉफ्ट। देखो ध्यान से, जैसे आपका ये है, जैसे ये आपका, और आपका आपने लिया, आपने क्या लिया बताओ, OH-, क्या लिया बताओ बेटा आपने, OH-। तो OH- क्या करेगा, इस H को हटाएगा, इस H को हटाएगा, तो बताओ क्या बना दिया, बोलो, ये तुम्हारा क्या बताओ, डबल बॉन्ड O, और बताओ क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बनेगा बताओ, माइनस। अब बताओ ये माइनस जो है दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है ना, ये हार्ड होगा, सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट हुआ, क्या होता बेटा, सॉफ्ट। ये कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट यहाँ अटैक करके यहाँ अटैक करेगा, अरे लोग कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट प्रीफर सॉफ्ट, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा ना। जैसे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ देखो, यही तो ट्विस्ट है, इसलिए तो मैं पढ़ाई, इसी के लिए पढ़ाया वो चीज़। क्या क्लियर है, बताओ क्या बन जाएगा, ये वाला तुम्हारा क्या करेगा बताओ बेटा, यहाँ अटैक करेगा, अरे बोलो। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये तुम्हारा क्या बताओ, O-। नहीं समझ में आएगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, बोलो, अरे बोलो बे, ये तुम्हारा क्या आसान है ना, टफ है, देखो भाई कुछ होने वाला है इसमें, बताओ। अरे अभी तो पढ़ा दिया, ये सॉफ्ट कैसे है, सॉफ्ट क्यों है, ये सॉफ्ट क्यों है, ये सर ये माइनस इधर भी रिड्यूस कर रहा है, उधर भी कर रहा है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, अल्कीन पे, डायरेक्ट उस पे कीटोन वाले ग्रुप पे अटैक, डबल बॉन्ड O वाले पे अटैक नहीं करेगा, कि सॉफ्ट प्रीफर सॉफ्ट, हार्ड प्रीफर हार्ड। तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बताओ, इस कार्बन से बॉन्ड बना, इसका इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा बना। अब बताओ ये जो कार्बन से बॉन्ड बना है, क्या इस कार्बन पे ऑलरेडी मिथाइल है कि नहीं, ये कार्बन पे, इस कार्बन पे ऑलरेडी मिथाइल है। अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, डबल, ये देखो ये कार्बन तुम्हारा डबल बॉन्ड, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड O, सॉरी कहाँ हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, O-, यही होने यहाँ H हो गया। नहीं समझ में आएगा, अरे बोलो, क्या क्लियर है आप लोगों को, देख लो अच्छे से। यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, डबल बॉन्ड O है, यहाँ तुम्हारा बताओ क्या डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा बताओ, आपका टॉटमराइज कर लेगा वो, चाहे H को दे दो, बाद में तुम्हारा क्या बताओ, टॉटमराइज कर दो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया। आपने क्या किया बताओ, आपने सीधे अटैक करवाया, किस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, फिर बॉन्ड का करे बताओ शिफ्ट कर दिया। फिर बताओ थर्ड स्टेप यहाँ लिख लो, थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस दिया होता है,
फिर वो क्या करेगा, एच को ले लेगा, क्या करेगा बताओ, एच को, फिर बाद में क्या कर देगा, टॉटमर कर देगा, क्या करेगा बताओ बेटा, टॉटमर। बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, फिर बताओ, बोलो, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर बताओ वो एच हो गया। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, अरे नहीं समझ में आएगा, आ गया ना। तो ये आप लोग का माइकल रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दिया, समझ में आ गया माइकल रिएक्शन ना, कोई दिक्कत। आपको किस पे अटैक किया, अल्कीन पे, क्यों, क्योंकि कैसा न्यूक्लियोफाइल है बताओ, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, बताओ कैसा है बताओ, सॉफ्ट। फिर वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, फिर कहाँ बना दिया, ऑक्सीजन पे, फिर अपने टॉटमराइज करा के अपना वो वाला प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर है, लिख दो इसको, आसान है ना बस माइकल। टफ है माइकल रिएक्शन, टफ लगा आप लोगों को, क्या सब अमन ले टफ लगा आपको, कुछ नहीं है। ये सॉफ्ट क्यों हुआ, कि सर ये माइनस चार्ज जो बना है दोनों साइड तुम्हारा क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, दोनों साइड क्या कर रहा है बताओ, रेजोनेंस। फिर उसने अटैक किया उसी पे। एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन का होना जरूरी है, एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या है, अच्छी आ रहा है, ठीक है, 5 मिनट रिएक्शन खत्म कर देगा और छोड़ दें कि खत्म कर दे 5 मिनट में और एक और सवाल कर दें, इसको लेगा, फिर बताओ क्या कर दो, टॉटमर कर देगा। तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, इसको हटा दो और यहाँ तुम्हें क्या कर दो बताओ, डबल बॉन्ड बना दो, हो गया। इसे टप क्या पूछेगा, नहीं समझ में आएगा अभी तुम लोगों को, इसे टप क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, समझ में आ गया, लिख लो इसको। चलो करते हैं बाद में, क्लियर है तुम लोग।